हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल हेलो फार्मेसी। इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं फार्मास्यूटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2018 का 2018 का सॉल्यूशन पेपर, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेस्ट तैयारी होने वाली है। और जैसे ही आप लोगों ने फर्स्ट पेपर दिया है, वैसे ही आपको मेहनत करके सेकेंड पेपर भी आपका बहुत ही अच्छे से देना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और विद आंसर्स, जिसको मैं बहुत ही अच्छे से अपने सभी प्यारे भाई बहनों को समझाने वाली हूँ। और आपको कुछ भी नहीं करना है, बस ध्यान से सुनना है और सिर्फ अपनी दीदी के लिए एक छोटा सा लाइक जरूर कर देना। और वीडियो अच्छा लगे तो जैसा भी आपको फील हो कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि जैसे आपको अपने एग्जाम में पास होके अच्छे नंबर लाके कुछ दिखाना होता है अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को अपना नंबर, वैसे मुझे भी आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, जिसको आप लोग ही कर सकते हो और कोई नहीं, क्योंकि मुझे भी अपना रिपोर्ट कार्ड आप लोगों द्वारा दिया गया दिखाना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, इतने तो समझदार हो ही, ठीक है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हर समय एक नहीं होता है। एक बच्ची का कमेंट आया था, दी ऑलवेज हैप्पी, बट नो, जो जिसकी ज़िंदगी जी रहा है वही जान सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्टिलाइजेशन क्या होता है? आसवन विधि, जिसे हिंदी में क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है। आसवन के विभिन्न रूपों का यहाँ पे वर्गीकरण करना है। प्यूरिफाइड वाटर क्या होता है, ठीक है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया। तो आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। किसी द्रव को, पानी को गर्म करने पर जब वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, वाष्प में, वसा में, भाप में परिवर्तित हो जाता है, और फिर उसी को ठंडा करके सिर्फ फिर से पानी में बदलना, वो क्या कहलाता है? वो क्रिया आसवन विधि कहलाती है, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम में लिखोगे तो मतलब कि थोड़ी सी कॉपी तो भरेगी और कुछ ज़्यादा स्टैंडर्ड लगेगा, ठीक है। क्या लिखना है आपको? इंग्लिश वाले स्टूडेंट हो तो इंग्लिश में ये लिख सकते हो, ठीक है। हिंदी वाले स्टूडेंट हो, द्रव्यमान, द्रव्यमान गर्म करने पर क्या हो? वसा बन जाता है, और ठंडा करने पर क्या? द्रव बन जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी और सिंपल फॉर्मूला है। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, किसी द्रव में उपस्थित अविलेय ठोस जो अछानित होता है, जो पदार्थ नहीं छाने जा सकते हैं तथा जो मिल नहीं सकते हैं, अमिश्रणीय होते हैं, मिलाए नहीं जा सकते हैं, शुद्धियों को पृथक फेनल की सहायता से उसे दूर किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है। विलेय ठोस और या मिश्रणीय जो द्रव होता है, उनकी अशुद्धियों को दूर करने के लिए आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में शुद्ध द्रव अशुद्ध अलग अलग प्राप्त हो जाते हैं। इस विधि द्वारा दो प्रकार या दो से अधिक द्रवों का मिश्रण से अलग अलग किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आसवन जो डिस्टिलाइजेशन मेथड होता है, वो आपको याद रखना है 4 टाइप्स में होता है, ठीक है। 4 टाइप्स के होते हैं। एक हो गया सिंपल डिस्टिलाइजेशन, फ्रैक्शनल हो गया, स्टेम हो गया और वैक्यूम हो गया। तो ये 4 आपको याद रखना है। ये आपसे एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। 4 प्रकार के होते हैं, सिंपल हो गया, फ्रैक्शनल हो गया, स्टेम हो गया, वैक्यूम हो गया, ठीक है। 4। और फिर इतना लिखने के बाद ये आपका एक क्लासिफिकेशन है। इसको आप ऐसे ऐसे करके नहीं लिखिएगा। इसको आपने एक यहाँ लिखा, दूसरा यहाँ लिखा, तीसरा यहाँ, ऐसे चौथा, ऐसे पॉइंट डाल के लिखिए, तो आपकी कॉपी भी भरेगी और अच्छा भी लगेगा। देखिए यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन के बारे में बताया गया है। जब 2 या 2 से अधिक द्रवों का क्वथनांक 50 डिग्री से अधिक तथा अधिक का अंतर होता है, तो उनमें उनके लिए जो मिश्रण होता है वो साधारण अवयव द्वारा अलग अलग शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जाता है। जब 2 या 2 से अधिक द्रवों के क्वथनांक में 50 डिग्री से कम अंतराल होता है, तो उनके मिश्रण में प्रभाजी आसवन द्वारा बदलाव अलग अलग शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जाता है, ठीक है। इनके सिद्धांत क्या है, मतलब कि मेथड्स। नंबर 1 है, 2 मिश्रणीय जो द्रव होते हैं उनका क्वथनांक उन दोनों द्रवों के क्वथनांक के मध्य होता है, ठीक है। मिश्रण के उबलने से जो उससे प्राप्त वसा अधिक वाष्पशील, कम क्वथनांक वाले द्रवों की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। जैसे कि मिश्रण का वाष्पीकरण होता जाता है, वैसे वैसे मिश्रण क्वथनांक भी बढ़ता जाता है, ठीक है। अब इसका मेथड क्या है? सिद्धांत हो गया, ये मेथड है। औषधि का शोधन, इस विधि से प्रयुक्त आवरण उपकरण साधारण आसवन में प्रयुक्त उपकरण के समान ही होता है, लेकिन इस विधि में आसवन, नेक्स्ट पेज पे, इससे पहले इसका स्ट्रक्चर बाद में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि जब तक समझ लोगे अच्छे से स्ट्रक्चर अपने आप से आ जाएगा, और जब स्ट्रक्चर समझ लोगे तो लिखना बहुत ही ईजी लगेगा। फ्लास्क तथा लीविंग संघनित के मध्य में एक प्रभजक फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम जो होता है का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के प्रभजक स्तर नीचे दर्शाए गए हैं। इसके बारे में आगे लिखा हुआ है, लेकिन इससे पहले हम लोग को स्ट्रक्चर देख। तो देखिए बहुत ही इजी स्ट्रक्चर, एक फ्लास्क बना हुआ है, मतलब कि बीन जैसा आपको 3 1 2 3 4 बना देना है, ठीक है। इसके बाद आपको एक फ्लास्क बनाना है, फिर इसमें पट्टी जैसा आपको बना देना है, फिर उसके बगल वाला सेम ऐसा ही है, ठीक है, ज्वाइंट कर देना है, फिर इसके बाद ऐसा ही है,
सेम वैसे ही फ्लास्क बना के कंकड़ पत्थर थोड़े से भर देने, और नीचे आप लिख सकते हो विभिन्न प्रकार के प्रभजक। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे आसवन फ्लास्क में लिए गए द्रव तथा मिश्रण को गर्म करने पर उनमें क्वथनांक से प्राप्त ऊष्मा ऊपर उठती है। ये ऊष्मा प्रभजक जो स्तर होते हैं साइड सतहों मतलब कि सरफेस से टकरा कर द्रवीभूत हो जाती, मतलब कि मिक्स हो जाती है तथा द्रवों की बूंद के रूप में नीचे गिर जाती है। मतलब कि जो वो होती है, भाप होती है, अगर आप ढक्कन से ढक देते हो तो फिर वो भाप बन के जाता तो है प्लेट पे होता है, इकट्ठा होता है और फिर जाके फिर से भगोने में टपक जाता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा अगर पानी वानी बॉयल किया होगा, और कुछ लोगों को तो गैस जलाना भी नहीं आता है, लेकिन आना चाहिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है इस क्रिया से क्या होता है, वो जो तापक्रम होता है, टेम्परेचर होता है, वो बढ़ने लगता है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है एक स्थिति ऐसी आती है जब क्वथनांक कम वाले द्रव वाले प्रवजक स्तर द्वारा संघनित नहीं होता है तथा क्या होता है, जो नलिकाएं जो पाइप्स लगी रहते हैं उनमें इकट्ठा होता रहता है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी कहानी लिखी हुई है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया। अब चलते हैं हम लोग स्ट्रक्चर की ओर। तो देखिए आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर ऐसा बनाना होगा, ये आप लोगों ने 10th और फर्स्ट ईयर में बनाया होगा आई होप। तो वही फ्लास्क लगा देना है। ठीक है, यहाँ पे लिक्विड मिक्सचर लिख देना है, वैक्यूम लिख देना है, वेपर। जब इधर से गैस जलाई जाती है तो पानी पूरा भाप बन के उड़ता है और फिर भाप बन के इधर आ जाता है, और फिर इधर क्या होता है, रिसिप्टर होता है, इसमें इकट्ठा होता रहता है। ठीक है, यही सब आपको लिखना है। इससे आपका कॉपी कितना भरेगा आप खुद जानते हो। ठीक है, जैसे बनाओगे। इसको लिखने के बाद देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स नोट्स दिए गए हैं। आसवन फ्लास्क में लिए गए द्रवों का मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करना चाहिए। अगर तेज से कर दोगे तो ये कांच फ्लास्क का रहता है। ठीक है, ये फटाक से हो जाएगा एकदम पटाखे की तरह। और यहाँ पे देखिए प्रभाजी आसवन जो होता है वो भागों का ताप धीरे धीरे बढ़ाता है, तीव्रता से नहीं गर्म करना चाहिए। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, ये शुद्ध मतलब शुद्ध द्रव प्राप्त नहीं होता है। अगर एकदम तेज से होगा तो फिर बहुत सा अगर कोई वाटर को प्यूरिफाई किया जा रहा है तो अगर तेज से किया जाएगा तो बहुत जल्दी उड़ उड़ के सारी गंदगी आ जाएगी। धीमे किया जाएगा तो सिर्फ वाटर इकट्ठा होगा और बेस्ट वाटर प्यूरिफाइड रहेगा। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा गया है। देखिए शुद्ध अवस्था में एकत्रित करना शुरू हो जाता है, इसी प्रकार से आगे प्रवचन का एकत्रित होता रहता है। ठीक है, यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिखिए। यहाँ पे देखा प्रभाजी आसवन के दौरान क्वथनांक वाले द्रव का पृथक्करण होते रहने के कारण आसवन जो फ्लास्क होता है, फ्लास्क के लिए द्रव का मिश्रण क्वथनांक लगातार बढ़ता रहता है। तो वो तो हो गया डिस्टिलेशन। अब अगर पूछा जाएगा आपसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन प्यूरिफाइड आईपी वाटर के बारे में, तो आपको लिखना है वह जल जो वोलेटाइल ऑयल मतलब नॉन वोलेटाइल ऑयल अशुद्धियों में मुक्त होकर जल प्यूरिफाइड वाटर कहलाता है। इस जल को पीने के पानी मतलब ड्रिंकिंग वाटर के आसवन द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, डिस्टिलाइजेशन द्वारा बनाया जाता है या फिर आसवन विनियम द्वारा बनाया जाता है ठीक है, इस प्रकार के जो वाटर होते हैं आईपी में दिए गए मानकों को पूर्ण करता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है शुद्ध जल का मतलब कि प्यूरिफाइड जो वाटर होता है उसका पैरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन को बनाने के लिए किया जाता है, या रंगहीन मतलब कि कलरलेस, गंधहीन, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस, स्वादहीन, क्लियर लिक्विड होना चाहिए। ठीक है, इसका पीएच जो होता है वो 4.5 से 7.0 तक होना चाहिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और एग्जाम में काफी बार पूछा गया। या धुंधला कार्बनिक तथा कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड से मुक्त होना चाहिए। डिस्टिल वाटर के स्थान पर फॉर डिस्पेंसिंग शुद्ध जल का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, वह शुद्ध जल जो घुलनशील अशुद्धियां जैसे गैस, जीवाणु, आयरन, पायरोजन में मुक्त इंजेक्शन के जल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसका निर्माण साधारण जल आश्रित कर लिया जाता है और सामान्य प्रत्युक उपकरण को स्टोक स्टील कहते हैं। इसी प्रकार की संरचना नीचे दिखाई गई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर दिखाया गया है जिसको आपको बनाना है। तो देखिए यहाँ पे स्केल का वर्क है। ठीक है, आप फटाफट से बना सकते हो। ऐसे करना है आपको, फिर ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके मतलब एक पेंसिल का आकार देना है। ठीक है, फटाफट से बना सकते हो। और नेमिंग यहाँ पे बॉयलर लिख देना है, ओपनिंग फॉर गैस लिख देना है, वाटर कंस्टेंट डिवाइस लिख देना है और इधर जैकेट लिख देना है। ठीक है, यही नाम लिख दोगे बस कंप्लीट हो जाएगा। आश्रित जल का प्रथम भाग छोड़कर दिया जाता है तथा इसके बाद जो भी प्रयुक्त जल इकट्ठा होता है जिसे ताजे बने जल शुद्ध जल में भी लिया जाता है। ठीक है, एकत्रित जो वाटर होता है बंद ही रखा जाएगा जब इतनी मेहनत से बनाया गया है कि इसे दवाई में, इंजेक्शन में मतलब कि डिस्टिल वाटर इसी सब में यूज किया जाता है। तो बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, वही बार बार घुमा घुमा के पायरोजन टेस्ट इसमें सब में लिखा हुआ है। ठीक है, यही
इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप एक बार पढ़ लोगे तो सब कुछ आपको पता चल जाएगा कहाँ पे क्या लिखना है। और इतना मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है, वहाँ से आपको पता। और इसका स्टोरेज एयर टाइट कंटेनर में किया जाता है, क्योंकि इंजेक्शन में जो वाटर यूज़ हो रहा है वो तो बहुत ही क्लियर होना चाहिए। नहीं तो इंजेक्शन में अगर कोई मनुष्य को दिया जा रहा है तो बीमार है, उसको ठीक करने के अलावा और बीमार कर देगा, अगर इतने क्वालिटी की तरीके से, अगर इतने स्वच्छ तरीके से वाटर नहीं रखा जाएगा तो। अब आइए बात करते हैं कंटेनर्स की। एक बच्चे का कमेंट भी आ रहा था कंटेनर को, मैंने वीडियो तो बना रखी है, आप लोग प्लेलिस्ट नहीं चेक करते हो तो कहाँ से मिलेगा, ठीक है। कंटेनर इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कंटेनर कितने टाइप के होते हैं। कंटेनर का उपकरण, वेसल जिसके अंदर फार्मास्यूटिकल डोजेज रखी जाती हैं, उस टाइप के यहाँ पे कंटेनर बनेंगे, ना कि प्लास्टिक वाले, मतलब कि दवाइयों को रखने के लिए हम लोग फार्मास्यूटिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। सिंगल डोज कंटेनर, मल्टीपल डोज कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर, लाइट रेसिस्टेंट कंटेनर, एयरसोल कंटेनर, वाटर वेल क्लोज्ड कंटेनर, ठीक है। इतने टाइप्स के कंटेनर हैं। तो आप तो इतने समझदार हो कि अगर सिंगल डोज वाला कंटेनर बनेगा तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। चलिए एक पॉइंट पढ़ा देते हैं और फिर आपको इतना खुद दिमाग लगाना है, क्योंकि हेडिंग पे आपको ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, इस प्रकार के कंटेनर का प्रयोग केवल एक खुराक के लिए, मतलब सिंगल है तो एक ही खुराक के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। इसमें रखी गई औषधि का उपयोग कर डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है, जैसे कि एम्पुल, वाइल, कैप्सूल जो होते हैं, ठीक है, जो इंजेक्शंस दिए जाते हैं, इसकी बात हो रही है यहाँ पे। और इसी तरह मल्टीपल में, जिसमें बहुत सारी दवाइयाँ रखनी है, ठीक है। इसी तरह सब कुछ एयर टाइट में, जिनमें हवा नमी ना जा पाए, नहीं तो अगर दवा सीम जाएगी तो किसी काम की नहीं रहेगी। यही सब बहुत ईजी है और आपको कंटेनर के बारे में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वो आपकी गलती है। अभी आपके पास बहुत टाइम है, पूरी रात है, पूरा दिन है कल का, ठीक है। वीडियो को मैं क्या बोलती हूँ, प्लेबैक स्पीड में लगाओ और फटाफट से रिवाइज कर डालो, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं फिल्टर एड के बारे में, मतलब फिल्टर एड्स के संक्षेप में वर्णन कीजिए। इसमें टिप्पणी लिखनी है, ठीक है। इसके बारे में, जो पदार्थ निस्यंदन क्रिया में सहायक करते हैं उन्हें फिल्टर्ड एड्स कहते हैं, ठीक है। आपको पता चला, फिल्टर एड्स जो है वो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को बढ़ा देते हैं, फिल्टर रेसिस्टेंसी को कम करते हैं, ठीक है, तथा इन पदार्थों का जो निस्पंदन होता है, फिल्ट्रेशन होता है, वह क्रिया एक्सटर्नली को मिलाया जाता है, ठीक है। जो निस्पंदन की सहायता में 0.1 से 0.5 सांद्रता में मिलाया जाता है, ठीक है। अब आइए इनके कुछ पॉइंट्स देखते हैं आगे के। ये निस्पंदन सहायक गुणों, मतलब कि इनके जो गुण है, प्रॉपर्टीज क्या है, ये रासायनिक, केमिकली इनर्ट होना चाहिए। सेकंड नंबर है ये फिल्टर्ड लिक्विड होना चाहिए, लिक्विड में ये इनसॉल्युबल होना चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट में यहाँ पे लिखा हुआ इम्प्यूरिटीज से मुक्त होना चाहिए, मतलब कि इसमें कोई अशुद्धियां नहीं होना चाहिए। और इसमें फोर्थ नंबर पॉइंट लिखा हुआ है, इसको पोरस के निर्माण में किया जाता है और इसकी जो आसानी से पुनः प्राप्त किया जा सके। और यहाँ पे फोर्थ नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे चॉकलेट पाउडर, आधों के मुंह में तो पानी आ गया होगा एब्सेस्ड कोलोइन चॉक, कैसल्यूगर को प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल कोन मिक्सचर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में काफी बार आया है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन ही पढ़ते समझ में आ जाता है। डबल मतलब कि डबल पाउडर को मिक्सिंग करने के लिए कोई ऐसी मशीन है जिसका यूज किया जा रहा है, उसे डबल कोन मिक्सचर कहते हैं। बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप खुद पढ़ सकते हो। नेक्स्ट इसके स्ट्रक्चर की बात करें, बनाने का इजी तरीका बताती हूँ आपको। एक यहाँ पे ट्रायंगल सा बनाना है, जैसे कि हम लोग केमिस्ट्री में रिंग बनाते हैं ना, वैसा बनाना है और यहाँ से ऊपर ओपन कर देना है, ठीक है। आपको ऐसे ही कर देना है और फिर इधर नट बोल्ट टाइप के आपको बना देना है, लड़कों के लिए इजी है, ठीक है। ऐसे नट बोल्ट टाइप का आपको बना देना है और फिर ऐसे डेस्क वगैरह बना देनी। और इसमें वैक्यूम लाइन, ये इंपॉर्टेंट है, जो है इनको लिखना है। वैक्यूम लाइन इजी है, लिख सकते हो। फ्लेक्सिबल कंटेनर फॉर लिक्विड सिरप, ये लिख सकते हो। फ्लेक्सिबल कंटेनर फॉर वैक्यूम लाइन, ठीक है, ये लिख सकते हो। इतना बड़ा बड़ा अगर आप नाम लिखोगे ना, फ्लेक्सिबल कंटेनर फॉर सर्कुलेट हैंडलिंग मीडियम, ठीक है, ये लिखोगे तो बहुत ही इतना बहुत है आपके लिए, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा नाम है। और इसको लिख दोगे बेफिल है। अब इस एप्लीकेशन का यूज क्या है, इसका प्रयोग फार्माकोग्नोसी में किया जाता है। फार्मेसी में पदार्थ क्यों किया जा रहा है भाई, हमारे फार्मेसी में किया जा रहा है, इसीलिए हमें पढ़ना पड़ रहा, नहीं तो अगर ना होता तो हमें पढ़ना ही नहीं पड़ता। जैसे कि फूड हो गया, सेंज हो गया, ड्राई केमिकल इंडस्ट्रीज, रबड़ इत्यादि में इनका यूज किया जाता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडवांटेज ऑफ डबल कोन मिक्सचर, इसके फायदे क्या हैं, ठीक है, लाभ क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी आकृति जो है वो अच्छी होती है और इसका जो संचालन होता है, ऑपरेशन इजी होता है, बहुत ही इजी तरीके से चला सकते हैं, इसमें शोर नहीं होता है।
और सभी पदार्थ को जो दवाइयाँ होती है उन्हें बढ़िया मिक्स कर देता है बढ़िया तरीके से। और इसका जो यूज़ होता है दवाइयों में डस्ट रहित होता है, मतलब धूल धक्कड़ नहीं मिल पाती है। कम पैमानों में लिक्विड को प्रवेशित करके इस उपकरण सप्लाई डिवाइस होती है, ठीक है। 4th नंबर है ड्राई मटेरियल को हीट कर दिया जाता है, गर्म किया जाता है और फिर ठंडा करके पैकेट को अवेलेबल कराता है, ठीक है। तो ये इसके क्या है फायदे, एडवांटेज, फायदे ही फायदे हैं। वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछा नहीं गया है। ये क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे टाइप ऑफ कैप्सूल, कितने टाइप्स के होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ईजी है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 टाइप्स के होते हैं, हार्ड जेलेटिन एंड सॉफ्ट जेलेटिन, ऐसे ही आपको लिखना है, और सॉफ्ट जेलेटिन, ठीक है। नंबर 1 हार्ड जेलेटिन के बारे में बताना है। हार्ड जेलेटिन कैसे होता है, बॉडी होती है, कैप होती है हार्ड जेलेटिन में, ठीक है। कैप्सूल के आवरण को जेलेटिन कहते हैं और ये कलरिंग मैटर होता है, ठीक है। शुगर भी होता है इसमें, इनसे बना होता है, सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है। इसका पाउडर जो होता है ग्रेनुअल होता है। मिक्सचर मेडिकेमेंट का बना होता है, ये अत्यंत कठोर होता है। विभिन्न प्रकार के कैप्सूल्स आते हैं, जो सबसे बड़ा कैप्सूल है उसमें ज़्यादा जीरो रहेंगे, जो सबसे छोटा कैप्सूल है वो दिख ही नहीं रहा था कुछ, जो सबसे बड़ा कैप्सूल है वो ज़्यादा नंबर का, जो सबसे छोटा कैप्सूल है वो सबसे ज़्यादा नंबर का, जीरो का है, नंबर का है, ठीक है। सॉफ्ट जेलेटिन की बात करें तो यहाँ पे आपके लिए बताया गया जैसे कि पेंसिलिन वगैरह, हरा पुदीना वगैरह आप लोगों ने देखा, विटामिन के कैप्सूल देखें, इसके बारे में बहुत ईजी बताएगा, ठीक है। ये एक शील होता है, ओवल शेप का होता है, राउंड होता है, ठीक है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही आपको लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में काफी बार पूछा गया। जीवाणुनाशक विधि, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारा जा सकता है, ठीक है, स्टेरिलाइज किया जाता है। आगे देखते हैं, स्टेरिलाइजेशन 3 टाइप्स का होता है, फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल। फिजिकल के ये पॉइंट्स हैं, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, मॉइस्चर हो गया, स्टेरिलाइज हो गया, और केमिकल में गैसियस हो गया, और स्टेरिलाइजेशन ड्राई डिस्टिलाइजेशन हो गया। और मैकेनिकल मेथड की बात करें, स्टेरिलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन, तो फिल्टर करके कैसे स्टेरिलाइजेशन किया जाएगा, छान के किया जाएगा, वही आपको घुमा फिरा के लिख देना है, मेन ध्यान देना है हेडिंग पे, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन ड्राई हीट मतलब कि ओवन में सुखा के ड्राई हीट किया जाएगा स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। कम फ्लेम पे बाय हीट फ्लेमिंग, ठीक है, हाई हॉट फ्लेमिंग बाय फ्लेमिंग, ये सब आपको मतलब बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है जिससे कि आप लिख सकते हो। हम बात करते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट एडवांटेज क्या है, इनके फायदे क्या हैं, ठीक है। लाभ, एडवांटेज, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन मतलब कि जब कोई भी पदार्थ मॉइस्ट हो रहा है तो उसको स्टेरिलाइज करके सुखाया जा सकता है, ठीक है। ड्राई पाउडर, कांच के उपकरण जैसे परख नली, जैसे टेस्ट ट्यूब हो गया, शेयरिंग ऑफ गैस को आसानी से जीवाणु मतलब कि कीटाणुओं को मारा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या हो गए स्टेरिलाइजेशन के, इस विधि द्वारा पदार्थ को जीवाणु रहित करने में अधिक समय उच्च ताप पर रखने के कारण ही अधिक समय तक गर्म रहने का कारण लगता है, ठीक है। और इस विधि से जो सर्जिकल ड्रेसिंग होती है उसको जीवाणु रहित करने में अनुप्रयोग है। तो यहाँ पे इसके डिसएडवांटेज मतलब रबर, प्लास्टिक आर्टिकल, थर्मो लेवल जो होता है इसे बहुत ही लो टेम्परेचर पर जीवाणु रहित किया जा सकता है, ठीक है। ऑटोक्लेव के बारे में जानते हैं क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया। ऑटोक्लेव एक ऐसा उपकरण है जिसमें भाप से मतलब कि भाप से किसी भी चीज को जीवाणु रहित मतलब विनाश किया जा सकता है, ठीक है। ये रोलर होता है, मतलब गोल साइड में होता है, जैसे आप लोगों ने वो देखा होगा मोमोज वाला जो क्या बोलते हैं बर्तन होता है, उसी तरह का होता है ये ऑटोक्लेव, ठीक है। 10 से 15 लीटर तक इसमें स्टेरिलाइज किया जा सकता है। ये सब लिखा हुआ है और ये इसकी मशीन बनी हुई है, ठीक है। ऐसे ही आपको बना देना है, ऐसे ढक्कन जैसा एक ऐसा करके बना देना, ठीक है। एयर वेंट लिख देना है, इसमें प्रेस ग्यूम लिख देना है, ठीक है। ये सब पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेन ये सब लिख देना ऑटोक्लेव। और यहाँ पे बताया गया ऑटोक्लेव कितने पे कितने वर्ग काम करता है। तो यहाँ पे 10 वर्ग में 115 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इस दाब को 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर मिनट तक रखा जाता है, ठीक है। इतना इसका वर्क है। और 2 लीटर के वाटर को 10 से 15 cm तक भरा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए इंडियन फार्माकोपिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंडियन फार्माकोपिया। इसको मैंने बहुत ही ढंग से पढ़ा रखा है, देखिए अंडरलाइन कर करके। जो फार्माकोपिया है वो ग्रीक वर्ड है, ठीक है। फार्माकोन का अर्थात है मतलब ड्रग, और पोया का मतलब क्या है यहाँ पे अर्थात है टू मेक। फार्माकोपिया से तात्पर्य है कि पदार्थ की सूची बनाना, मतलब कि फार्मापोइया, ठीक है, कि दवाओं के टू मेक, दवाओं के बारे में बनाना।
औषधि तथा उनसे उत्पाद बनाने के नुस्खे, इसके प्रिपरेशन के बारे में बताया गया। तो ये है फार्माकोपिया। फार्माकोपिया वर्ड ये आपसे पूछा जाएगा। 1946 में भारत सरकार ने औषधि के लिए फार्माकोपिया एक लिस्ट बनाई थी, ठीक है, जो कि ब्रिटिश जो फार्माकोपिया थी उसी के जैसे थी, सेम थी, ठीक है। 1948 में डॉक्टर BN घोष ने की अध्यक्षता में प्रथम इंडियन फार्माकोपिया की समिति का गठन हुआ था। 1955 में फर्स्ट फार्माकोपिया का प्रकाशन हुआ था, मतलब पब्लिश हुआ था, ठीक है। या 1960 में 1960 में प्रकाशित हुआ था। और डॉक्टर घोष की मृत्यु के बाद उनके मृत्यु के पश्चात जो दूसरा इंडियन संस्करण रहा वो 1966 में प्रकाशित हुआ, ठीक है। इनके पूरक 1976 में डॉक्टर B मुखर्जी इन्होंने सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में बनाया, ठीक है। इस संस्करण की नई औषधि न्यू ड्रग समावेश किया। भारतीय फार्माकोपिया तृतीय जो संस्करण है वो डॉक्टर नित्यानंद, डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, डायरेक्टर हैं कहा के डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग रिसर्च के, ठीक है। इनकी अध्यक्षता में 1985 में किया गया था। इसके पश्चात पुनरीक्षित 1991 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। 1985 में तृतीय संस्करण को वैल्यू में बांटा गया। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट इतना है, ठीक है। 1946 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इतना ज़्यादा नहीं लर्न करने की ज़रूरत है। ये आपको इम्पोर्टेंट है। 1975 में डॉक्टर B मुखर्जी निर्देशक, ठीक है, निर्देशक सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में बनाया गया, ठीक है। और ये नित्यानंद भी डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वॉल मिल के बारे में। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, वॉल मिल क्या होता है। औषधि की अति सूक्ष्म कण में परिवर्तित करने की इस मील का यूज़ किया जाता है। वॉल मिल टकराव इम्पैक्ट, मतलब कि इम्पैक्ट बहुत से बच्चों ने मतलब कि शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। वॉल मिल का क्या यूज़ होता है, इम्पैक्ट के लिए, ठीक है, एट्रेशन के लिए सिद्धांत की आधारित होते हैं, ठीक है। वॉल मिल को जार मिल भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इस मिल में एक बेलनाकार मतलब सिलेंड्रिकल कंटेनर होता है जो कि स्टील धातु का बना होता है। सिलेंड्रिकल जो कंटेनर होता है वही घूमता रहता है और फिर सबको मिक्स कर देता है, ये ठीक। यहाँ पे वही वर्किंग ऑफ वॉल मिल, जिस पदार्थ का आकार घटाना तथा उस पदार्थ को ढकलीड की सहायता में से वॉल मिल में डालते हैं, वॉल मिल की गति अत्यंत कम हो जाती है। जब तक इसकी इच्छा साइज रिडक्शन डिक्रीज साइज जो प्रोडक्ट का प्राप्त करना है ना हो जाए तब तक ये चलता रहता है, ठीक है। तो यहीं पे यही लिखा हुआ है। और ये इसका स्ट्रक्चर लीड है, स्टील चैम्बर है, ठीक है। ये हैंडल है, इसी से मिक्स होता है, कट होता है, ठीक है। ये बहुत ईजी है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये आयुर्वेदिक डोजेस फॉर्म इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको भी ध्यान से देख लेना आप लोग। आयुर्वेदिक पदार्थ औषधि की प्राचीन पद्धति आज भी आयुर्वेदिक फिजिशियन इस पद्धति में अपनाते